नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर कड़े तेवर दिखाते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की धरती पर अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। जी हां, सीएम भजनलाल ने एक कार्यक्रम में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों और मजदूरों के बच्चों के सपनों को कुचलने का काम किया है। एक के बाद एक पेपर लीक ने युवाओं की उम्मीदों को तोड़ दिया था। इस दौरान सीएम ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए यह दावा किया है कि अब तक 2 सालों में हुई 296 भर्ती परीक्षाओं में से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। वहीं पेपर लीक से जुड़े 398 अपराधियों को भजनलाल सरकार ने जेल की सलाखों के पीछे डाला है। भजनलाल सरकार का यह भी दावा है कि सरकार युवाओं के रोजगार के लिए 4 लाख सरकारी नौकरियों का टारगेट लेकर चल रही है। बहरहाल सवाल यह है कि युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार कितने भी दावे कर ले, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि राजस्थान बेरोजगारी में देश में दूसरे स्थान पर लगातार बना हुआ है। 55% ग्रेजुएट्स के पास यहां पर नौकरी नहीं है। सीएम भजनलाल बेशक खुद की कितनी भी तारीफ करें, लेकिन असल में उनकी तारीफ युवा तब कर पाएंगे जब राजस्थान में बेरोजगारी को लेकर हालात सुधरेंगे। तो आज चर्चा पेपर लीक में कार्रवाई और रोजगार को लेकर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। तो असलियत यही है कि बीती गहलोत सरकार में पेपर लीक तो कई सारे हुए। अब जिस तरीके से एक के बाद एक परत खुल रही है, झटका युवाओं को जरूर लग रहा है कि कितना बड़ा विश्वासघात हुआ बीती सरकार में, लेकिन वो दिन बीत चुके हैं। अब भजनलाल सरकार है और ये सरकार युवाओं पर क्या कृपा बरसा रही है, अब सबकी नजर इसी पर है। अब जब सरकार 2 साल पूरे कर चुकी है तो आकलन हो रहा है, मंथन हो रहा है। मुख्यमंत्री खुद अलग अलग मंचों पर जाकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। तो क्या बेहतर हुआ या क्या बेहतर हो सकता था भजनलाल सरकार में, आज तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। अटल खंडेलवाल जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, करणवीर सिंह जुड़े कांग्रेस पार्टी से और डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। अटल जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ही है कि बेशक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये कह रहे हैं कि हमने छोटे बड़े सभी प्रकार के अपराधियों को पकड़ा है। भजनलाल सरकार ने 350 से ज्यादा, मतलब लगभग 400 अपराधियों को पेपर लीक मामलों में जेल में डाल दिया है। सर, सबसे पहले तो मैं ये आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि कौन सा बड़ा अपराधी पकड़ लिया? जो अपराधी पकड़े, रामूराम रायका जैसे बड़े नाम, उन तक को तो जमानत मिल गई है। किस बात पर सरकार अपना पीठ थपथपाती है? कौन सा बड़ा चेहरा, कौन सा बड़ा अपराधी? क्या पेपर लीक की गुत्थी सुलझ गई है? अभी तक नहीं सुलझ पाई। देखिए, पहले तो एक बात मैं स्पष्ट करूं कि भजनलाल सरकार, जैसे कि हमने ये घोषणा की थी जब आए थे, तो माननीय भजनलाल जी थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट घोषणा की कि हम 5 सालों में 4 लाख नौकरियां देंगे। दूसरी बात, हम प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख नौकरियां देंगे। तीसरी बात कि जितने भी पेपर लीक के अंदर जो संगठित अपराध का रूप बन चुका था राजस्थान में, उन सब को हम या तो प्रदेश छोड़ने पे मजबूर कर देंगे या फिर जेल की सलाखों के अंदर बंद कर देंगे। आज 296 के करीब पेपर हुए हैं 2 सालों के अंदर, आरपीएससी के और कार्मिक चयन बोर्ड के। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इतनी सावचेती, इतनी आप इसको देखिए कि संवेदनशीलता युवाओं के साथ, जिनके साथ ये कुठाराघात था कि आरपीएससी के सदस्य ही, जो कि सबसे बड़े ओहदे पर होते हैं, वो खुद इसमें लगे हुए थे। अभी अभी आपने देखा बाबूलाल कटारा जी ने 2 नाम लिए ना कि मैं तो इतने पैसे देकर तो मेरा सिलेक्शन हुआ था, और फिर ऐसे ऐसे किया। रामूराम रायका जी, और क्या बड़े अपराधी, एसडीएम, कितने सारे संगठित अपराध करने वाले 400 लोग फिर जेल और के बाहर कर क्या रहे हैं? देखिए, रामूराम रायका और उनकी बेटी को कैसे जमानत मिल जाती है? कोर्ट में सरकार अपना पक्ष ढंग से रख नहीं पाती। देखिए, इसमें एक और बात है कि सरकार अपना पक्ष रखती है, बट न्यायालय अपना एक उनका सोचने का तरीका होता है, और दूसरी बात, कई अधिकार भी होते हैं। देखिए, व्यक्ति के पर्सनल अधिकार के बेस पर वो निर्णय होते हैं, वो छूटते थोड़ी हैं।
आगे चल के उनको सजाएं होती है और लंबी लंबी सजाएं होंगी ऐसी इसके कार्रवाई का अंदर। क्या, ऐसी कार्रवाई से युवक देखिए, क्या 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 सोचें? ये सोचें, मतलब सरकार ने ये पकड़ा, सोचें कि फिर आप उनको जमानत मिल पहली रही है। बात तो संगठित अपराध होना बंद हुआ, पहली ठीक बात। है। दूसरी बात, ठीक अगर है। होते तो ये कंटिन्यू जो कांग्रेस सरकार के अंदर युवाओं को कुठाराघात हो रखा था ठीक है, लाखों ठीक को, है। वो रुकता। ठीक अच्छा, है। एक हमारी मनोदशा भी देखिए नंदिनी जी, कि हमने पहले ही साल राइजिंग राजस्थान किया, दूसरे साल प्रवासी राजस्थान किया, सम्मेलन किया। ये केवल इसलिए कि राजस्थान को औद्योगिक नगरी बनाना है, ठीक है। और उसके कारण से वहां पर जो 35 लाख के एमओयू से 8 से 9 लाख के हमारा लक्ष्य था, वो एमओयू कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है अटल जी, मैंने आपसे जो मेरा पहला प्रश्न था वो यही था कि कौन से बड़े चेहरे की आप बात कर रहे हैं। आपने मुझे कोई भी ऐसा नाम गिनवाया नहीं कि इन 2 सालों में बाबूलाल कटारा तो पहले ही गिरफ्तार हो गए थे। रामूराम राय का जब आपके कार्यकाल में गिरफ्तार हमारी हुआ, सरकार में हुए ना, जब रामूराम राय का गिरफ्तार हुए तो उन्हें जमानत मिल गई, पहले और एक बात इसके अलावा बताइए क्या बड़ा नंदिनी जी, मगरमच्छ पकड़ लिया? आप जो बात कर रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ गोपाल केसावत जी की कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ बाबूलाल ये राय का और रामू राय का और बाबूलाल कटारा, ये हमारी सरकार में गिरफ्तार हुए थे। एसडीएम की गिरफ्तारी तो पहले ही हो गई थी। ना हमारी सरकार चलिए में। ठीक है, करणवीर और जी। दूसरी बात, एसडीएम आपने देखा होगा, एसडीएम कई सारे अटल जी है ना, सुनिए, कई सारे अटल जी ऑफिसर्स सुनिए, भी कितने गिरफ्तार भी हुए दावे हैं। कर लें आप, लेकिन अब भी आप अगर युवाओं को सुनेंगे ना, बैठकर उनसे बात करेंगे, तो वो यही बोलेंगे कि गहलोत सरकार में जो हुआ सो हुआ, लेकिन न्याय हमें अभी तक नहीं मिला है। एसआई भर्ती का कंक्लूजन अभी तक नहीं निकला है, हम कहीं तक पहुंचे नहीं है, अब भी लटका हुआ है ये मामला, तब भी लटका हुआ था, फर्क दिखाई नहीं देता। लेकिन करणवीर जी, बड़ा दावा सीएम भजनलाल शर्मा ने किया कि गहलोत सरकार ने मजदूरों और किसानों के बच्चों के सपनों को कुचल डाला था। जिस तरह से पेपर लीक हो रहे थे, सपनों को कुचला, उनकी उम्मीदों को तोड़ा। हमने जितने पेपर करवाए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। वैसे सच है कि अब तक पेपर लीक की कोई खबर आई नहीं है 2 सालों में। नंदिनी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी राजस्थान की सरकार को झूठा ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। ये विकास नहीं, इन्होंने राजस्थान को बर्बाद करने का काम किया है। हर प्रोजेक्ट कागज पर है, हर योजना आधी अधूरी है, हर वादा डेडलाइन से आगे है। ये डबल इंजन की सरकार डबल फेलियर साबित हुई है। इसका ये बार बार पेपर लीक के ऊपर बात करते हैं और बार बार परीक्षाओं की बात करते हैं। हमने 296 परीक्षाएं करा दी। आप तो मुझे ये बता दीजिए, उन 296 परीक्षाओं में कितने लोगों को रोजगार दे दिया? ये वही परीक्षाएं हैं जिनके विज्ञापन, जिनके प्रकाशन, जिनके एडवर्टाइजमेंट और जिनके बजट कांग्रेस देके गई थी। लीपापोती कर इन्होंने केवल कुछ नौकरियों के सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश की है, और वो नौकरियां भी कांग्रेस के राज के अंदर सर्जित हुई थी। अगर अब ये इतने ईमानदार आदमी है तो इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के का एग्जाम प्रकाशन कांग्रेस के टाइम हुआ, बजट निर्धारण कांग्रेस के टाइम हुआ, और अभी कुछ 6 महीने पहले इन्होंने उसके सर्टिफिकेट बांटे। तो इनमें ईमानदारी अगर थोड़ी सी भी हो, रत्ती भर भी ईमानदारी हो, कांग्रेस तो के कार्यकाल में कुछ भर्तियां प्रपोज हुई जिनको भजनलाल सरकार ने कंटिन्यू रखा। 52,000 युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी हैं, 20,000 को नए नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, 4 लाख नौकरियों का टारगेट है सरकारी। छोड़िए वो बात, मेरी बात सुनिए। इंपॉर्टेंट एक बात मैं करना चाह रही हूँ आपसे कि ये बात तो सत्य है ना कि भजनलाल सरकार जब से आई है, पेपर लीक को लेकर प्रदेश में कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई नया पेपर लीक नहीं हुआ है। इस बात पर तो आप सरकार की तारीफ कर सकते हैं ना, कि नहीं करेंगे? नंदिनी जी, अगर कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो उसके सामने से बिल्ली चली नहीं जाती है। पेपर कौन कहता पेपर लीक नहीं हुई है? आप मुझे बताइए, एनसीसी का पेपर लीक नहीं हुआ, नीट पेपर का पेपर लीक नहीं हुआ, नवलगढ़ के अंदर आरएस का पेपर लीक नहीं हुआ। इन्होंने कितने पेपर करवाए हैं? उनमें से 7 या 8 पेपर तो मैं गिनवा दूं। इससे पहले चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, मैं बार बार हर मंच पे कहता हूं कि पेपर लीक का सब्जेक्ट कोई स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट ने जो पेपर कराए वो लीक नहीं हुए हैं। कोई बड़ा मामला, कुछ इस तरीके की खबर आई नहीं है, ये तो हम भी देख रहे हैं ना। नंदिनी जी, आप मुझे बता दीजिए, नीट पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? पहले तो आप नीट पेपर, तो जांच का विषय, उस विषय पर मैं क्या बोलूं? वो तो जांच का विषय है, उस विषय पर मैं क्या टिप्पणी करूं? अभी तक कुछ कंक्लूजन तो निकला नहीं है उस बात का भी। इतनी धीमी और उस पे राजस्थान सरकार का है क्या ये मामला? उसका खुलासा नहीं हो रहा। तो राजस्थान सरकार, अरे ठीक है सर, मैं नीट की बात कर लेती हूँ, केंद्र सरकार का वो एग्जाम है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, स्टेट गवर्नमेंट ने जो एग्जाम कराए, सुनिए करणवीर जी, भजनलाल सरकार की द्वारा चलाई गई किसी भर्ती में, किसी पेपर में कोई पेपर लीक की कोई खबर आई है क्या? आप तो मुझे इतना बता दीजिए।
नंदिनी जी, पहली बात तो मैं बता दूं कि उस स्तर पे परीक्षाएं नहीं हुई, और जो परीक्षाएं हुई है 296 उनके अंदर परीक्षाएं नीट पेपर हो चुकी है, सुन तो लीजिए, कार्मिक चयन हंसिए बोर्ड मत। और आप आरपीएससी में। राजस्थान के युवाओं के क्या आप आप राजस्थान के मतलब युवाओं पे कुठाराघात हंसने का काम भी कर रहे करते हैं। हो, और कोई बेचारा काम करने की दृष्टि से करे तो उसको भी आप इस तरीके 92,000 नौकरियां दी बेचारा जा चुकी कौन है। कितना बेचारा है, ये 1.53 राजस्थान की जनता से जानती है। 56 लाख ठीक है। प्रक्रियाधीन है, डॉक्टर 4 हेमंत लाख भाई हमारा गोयल, वादा है। ठीक है डॉक्टर हेमंत भाई गोयल, जब मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं कि हमने पेपर लीक जो गहलोत सरकार में हुए उनके 396 आरोपियों को जेल में डालने का काम किया है, छोटे बड़े सभी आरोपी जेल में जाएंगे, हमारी सरकार में बीते 2 सालों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, हमारी सरकार ने युवाओं के भरोसे को बनाकर रखा है, उस विश्वास को टूटने नहीं दिया गया है, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सीएम के इस दावे पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? नंदिनी जी, देखिए, किसी भी सरकार के पास, किसी मुख्यमंत्री के पास अलादीन का चिराग नहीं होता। स्थिति बिगाड़ने में 10 मिनट लगती है, उसको सुधारने में 10 घंटे लग जाते हैं। अब वही अधिकारी हैं, वही कर्मचारी हैं, सारा सिस्टम, मशीनरी सिस्टम, सरकारी मशीनरी वही है, सरकार बदली। अब मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि 296 पेपर 2 साल में हुए और एक भी लीक नहीं हुआ। क्या गलत है भाई? इसमें गलत क्या है? अरे नीट क्या था? कुछ गलत नीट हो तो क्या था? कुछ गलत हो तो नीट लीक नहीं था क्या? नीट लीक नहीं था क्या? आप मेरे बीच में नहीं बोला करणवीर भाई। नहीं, मैं आप नीट को लेकर प्रश्न कर रहे हैं, मैं पूछ लूं कि नीट करते हैं, नीट को लेकर क्या करें? आपको मौका मिलेगा, क्या करेगी? अभी भजनलाल सरकार ने जो पेपर कराए हम उसकी बात कर रहे हैं ना, नीट को लेकर आप प्रश्न कर रहे हैं तो आप पूछिए सरकार से, डायरेक्ट पूछिए आप सरकार से। गांधी परिवार से कोई मुद्दा जुड़ा हो तो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने आ जाते हैं। नीट के युवाओं के लिए इतना बुरा लग रहा है तो करिए ना विरोध प्रदर्शन, कहीं नजर तो आते नहीं है कांग्रेस के नेता। हेमंत भाई गोयल, अगर स्टेट में एग्जाम हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी स्टेट की होगी। इनको इतना बीच में बोलने का शौक है, पहले इनको पूरा टाइम इनको दे दो, ये बोल ले अपनी बात। नहीं विधानसभा में उनका हो गया है, आप अपनी बात कीजिए, अपनी बात इस कीजिए। तरह की बात करते हैं। नंदिनी जी, जब आप भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ताओं को बारी बारी बुलवाएंगे, करणवीर जी ये बात बार बार रिपीट मत किया करिए, ये हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ते हैं उनका डिसरिस्पेक्ट और अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उन्हें एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जोड़ते हैं, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बार बार ये टैग मत दीजिए प्लीज। ये हमारे गेस्ट हैं, आप इनका डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, ये हक हम आपको बार बार नहीं दे सकते। हेमंत भाई गोयल, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आई एम सो सॉरी। हाँ, तो देखिए नंदिनी जी कि उस समय के हालात पर को प्रश्न हम नहीं लगा रहे, उनके खुद के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट ने लगाया था। जयपुर से अजमेर की पदयात्रा उन्होंने करी थी। आरपीएससी पर तमाम तरह के प्रश्न अशोक गहलोत सरकार ने सचिन पायलट साहब ने लगा दिए थे। आरपीएससी बंद कर दी क्या आपने? आप ये क्यों नहीं बोल वही तो रहे? बात है हेमंत भाई गोयल, ये प्रश्न भी तो सरकार सही है ने ना। आई थी। एक सेकंड सर, मैं पूछ रही हूँ, आप ये एक सरकार सेकंड जब लेट हिम आरपीसी बंद कंप्लीट। करने का नारा करणवीर देकर जी आप सरकार में बोलने आई नहीं थी, देते हैं। तो आप इन्होंने आरपीसी करणवीर बंद जी क्यों लेट नहीं हिम की? आप बताइए मुझे। कंप्लीट सर, आप एक सवाल मिनट उनको कीजिए दे इनसे। दीजिए। हेमंत भाई आपकी गोयल बात पूरी न्यूट्रलिटी कीजिए, एक कि सेकंड। आरपीसी बंद होने का दावा जो सरकार कर रही थी उसके ऊपर आपका सर मुझे लगता है कि थोड़ा सा सा इंटरवीन करे बिना हम किसी की बात को पूरा सुन सकते हैं और उसके बाद काउंटर पार्ट हम दे देंगे। हेमंत भाई गोयल ये प्रश्न कर रहे हैं आरपीएससी को लेकर, तो बीजेपी उस जमाने में इतने निशाने साधती थी, बंद किया क्या? ये बार बार बीच में बोल रहे, तो इनको बोलने दीजिए, फिर आप मेरे को क्यों बुलाते हैं? ये बार बार बीच में बोल रहे, मैं तो बीच में नहीं नहीं सर, देखिए अब बात कंप्लीट हो चुकी है, प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। प्रश्न लेकिन जायज है कि आरपीएससी पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले खुद बीजेपी वाले थे ना। उसे भंग करने को लेकर तो कोई बात नहीं करता। देखिए आरपीएससी भंग करना ही एक सबसे बड़ा कोई सॉल्यूशन नहीं होता। उसमें जो नए सदस्य नियुक्त किए जा रहे हैं उनको किस तरह से पारदर्शिता के साथ नियुक्त किया जा रहा है, उनको किस एक्सपर्ट क्वालिटी के साथ नियुक्त किया जा रहा है, उनको किस ट्रांसपेरेंसी के साथ नियुक्त किया जा रहा है, इस पर डिपेंड करता है। संस्था कोई खराब नहीं होती, संस्था को खराब करने वाले लोग होते हैं। सरकार की नियत में खोट होगा ना तो कर्मचारी तो खोटे कर्म करेंगे, लेकिन अगर सरकार की मुखिया में अगर कोई खोट नियत में खोट नहीं होगा तो कर्मचारियों की हिम्मत नहीं, अधिकारियों की हिम्मत नहीं जो खोटे कर्म चल जाए। संस्था को पूरी तरह से पारदर्शिता से चलाया जा रहा है। मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि है मुख्यमंत्री ने जो दावे किए हैं वो दावे सही हैं, 2 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। बार बार करणवीर जी नीट की बात करते हैं, नीट की बात कर रहे हैं। मैं अब बीजेपी के जो प्रवक्ता जुड़े हैं उनसे 30 सेकंड्स में ये पूछ ही लेती हूँ, वो बार बार ये कह रहे हैं आप किस आधार पर अपनी तारीफ कर रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ? पेपर लीक हुए हैं आपकी सरकार में, वो एनसीसी की बात कर रहे हैं, वो नीट की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैंने 2 बात की थी आपसे पहले ही कि आरपीएससी और कार्मिक चयन बोर्ड ये 2 से ही नियुक्ति दी जाती है, नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं
जो सरकारी नौकरियों के लिए हैं। मैंने और कोई विषय में बात नहीं की। 296 पेपर जो भी हुए हैं ये दोनों आरपीएससी और कार्मिक चयन बोर्ड द्वारा हुए, इसमें एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मैंने यही तो बात की। और पहले जो 19 पेपर लीक हुए कांग्रेस काल में वो इन्हीं आरपीएससी और कार्मिक चयन बोर्ड के हुए और कंटिन्यू हुए। इशू वहां था और संगठित अपराध के तौर पे माफिया थे चारों तरफ। इन सबको भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था युवाओं के साथ कि इस माफिया जो ये संगठन बन चुके हैं इनका खात्मा करना, और जो ये पेपर लीक है इस समस्या को हो गया है। देखिए एक लेवल तक हो गया। अगर नहीं होता, अगर नहीं, कौन से विधायक को आपने जेल में डाल दिया, कौन से मंत्री को आपने जेल में डाल दिया? चुनाव से पहले इतने बड़े बड़े दावे होते थे, डोटासरा जी के घर पर ईडी पहुंच गई थी, अब तो कहीं कुछ नहीं हो रहा। डोटासरा जी बढ़िया अपनी पॉलिटिक्स ऐसा है, चीजें अभी भी चल रही हैं। अगर आप 2023 में सरकार बनी तो जल जीवन मिशन वाले भी चैलेंज कर रहे थे, फिर क्या हुआ? 25 में वो अंदर गए या नहीं गए? देखिए न्यायिक प्रक्रिया में हमारा क्या योगदान है पहले तो ये बताइए। और फिर अंदर फिर अंदर चले जाइए, फिर क्या होगा? देखिए बात ये है, इन लोगों ने 1 लाख नौकरियां भी नहीं दी 5 साल में। हमने पहले ही साल आप देखिए 2 साल में 92,000 नौकरी दी, 1,56,000 नौकरियां प्रक्रिया दी ने। 4 करीब ऐसे मान लीजिए आप कि 4 से 5 लाख ईपीएफओ अकाउंट खुले हैं 2 वर्षों में। आप चेक कर लीजिएगा, ईपीएफओ अकाउंट एम्प्लॉयर खोलता है एम्प्लॉय का जब उसको नई भर्ती मिलती है, तो ये हुआ है। और 2.5 लाख के करीब हम ये मानते हैं कि हमने प्राइवेट सेक्टर में भी सर्जन की है नौकरियां। तो ये सब काम हुए हैं हमारे। सर कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे साथ में प्रश्न भी सुनिए और अपनी बात पूरी कीजिएगा। करणवीर जी, अगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि राजस्थान सरकार ने जो पेपर कराए वो एक भी लीक नहीं हुआ है, तो अभी इसी वक्त आप सरकार की तारीफ कीजिए। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये दावा झूठा है, पेपर लीक हुए हैं, तो अभी आप बताइए कौन सा पेपर लीक हो गया और आप फिर उसके बाद युवाओं की आवाज बनने के लिए सड़कों पर उतरिए। मेरा ये सजेशन है आपको, बताइए कौन सा पेपर लीक। नंदिनी जी ये सरकार तारीफ के काबिल होती तो बेशक तारीफ करते, पर ये झूठ का ढोल लगातार पीट रहे हैं। आरपीएससी भंग करने की बात कर ये सरकार में आए थे, अब इनके प्रवक्ता, राजनीतिक विशेषज्ञ जो भी लोग इसकी पैरवी करते थे वो सब मुकर रहे हैं कि ये कोई समाधान नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एसआई भर्ती को कहा था कि रद्द होनी चाहिए और पीछे से जाके उस कोर्ट के अंदर उसकी पैरवी करने की रद्द कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये वही लोग हैं जो बार बार पलटी मारते हैं, बार बार अपना ही दोहरापन लगातार दर्शाते हैं युवाओं के साथ। अगर ये इतने ही समाज सच्चे और ईमानदार होते तो ये पंचायती राज में समय में जाते, ये छात्र संघ चुनाव में समय में जाते। इनको पता है कि जनता इनके झूठ का को बेनकाब कर चुकी है, झूठ को जान चुकी है। ये बार बार नौकरियों का दावा करते हैं। मैं इनसे दोबारा कहूंगा कि इतिहास के अंदर पहला मौका है जब टीचरों की 6,000 की वैकेंसी निकाल जवाब नहीं है सर। एक भी पेपर लीक हुआ भजनलाल सरकार में? एक भी पेपर लीक हुआ क्या? एक भी पेपर लीक हुआ? जो गहलोत सरकार में 20 पेपर लीक हुए, डमी कैंडिडेट बैठे, एक भी पेपर, हाँ या ना सर? लीजिए नंदिनी जी, करणवीर जी, पेपर लीक हुए हैं। कौन सा पेपर लीक हुआ बताइए? सुन तो लीजिए, स्कूल की अर्धवार्षिक परीक्षा से लेकर आरपीएससी की परीक्षा, आरएस की परीक्षा, नीट, एनसीसी, ये तमाम पेपर लीक ही थे और क्या थे? तो फिर कार्रवाई के नाम पर क्या कौन सी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई? सुनिए नंदिनी जी, एक तो ये बार बार कह रहे हैं एनसीसी का पेपर सवाई माधोपुर के अंदर लीक हुआ, पूरे नंदिनी जी आपने चलाया ही नहीं और क्या कार्रवाई हो भी गया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना कमाल है। चाहते। 5 पेपर लीक की खबरें बता रहे हैं वो, और एक भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई। तो आपने क्यों नहीं दिखाया नंदिनी जी? ये इतने सारे हुए तो हेमंत भाई, ये सारे न्यूज चैनल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि 5 पेपर लीक हो गए। लीजिए, आप पुलिस मुख्यालय के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इनके मुख्यमंत्री बता दीजिए कि आरएस का पेपर नवलगढ़ के अंदर लिफाफा खुला मिला था। आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई सर? करणवीर जी सुनिए, कुछ नहीं करा। आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई सबूत है? कंप्लेंट रजिस्टर हुई क्या सर? नंदिनी जी, कांग्रेस लगाएंगे भग जाएंगे, कुछ नहीं लेना देना। अब सुनिए, आरपीएससी है वो सेक्शन 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति के तीनों प्रवक्ता एक साथ ना बोले, एक सेकंड में एक एक करके मौका देती हूँ। एक सेकंड
एक सेकंड करणवीर जी, अगर आपके पास कोई बड़े आधार हैं जिनके आधार पर आप ये 5-5 एग्जाम गिना रहे हैं कि इसमें पेपर लीक भजनलाल सरकार में हो गए, तो शांत क्यों बैठे हैं, चुप क्यों है कांग्रेस? विपक्ष की भूमिका है, आप करिए कंप्लेन रजिस्टर, आप आइए सड़कों पर, अखबार में बोलते नहीं है, बिल्कुल चुप रहते हैं आपके लीडर्स। ये इल्म निकाल दीजिए, आइए ना सड़कों पर। कांग्रेस सड़कों पे आई थी, तभी आपको अंता के अंदर मुक्की खानी पड़ी। अरे 5-5 पेपर लीक हो गए भजनलाल सरकार में, अब सबूत तो दीजिए। इतना बड़ा घोटाला। हेमंत भाई गोयल, आप बोलिए। गड़बड़ियों को रोका था। कांग्रेस की जीत नहीं है, प्रमोद भाई की जीत है। अरे छोड़िए अंतर चुनाव सर, आज विषय अंतर चुनाव नहीं है। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ हेमंत भाई गोयल आपसे कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर लीक प्रदेश के अंदर नहीं हुए। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कई सारे एग्जाम में पेपर लीक की खबरें आई हैं जो हमें पता नहीं चली। सर अगर आई है तो सबूत दीजिए और आप करिए फाइल कंप्लेंट। नंदिनी जी, सवाल ये है, विषय ये है कि इनके सारे नेता केवल सोशल मीडिया पर रहते हैं। मैं इनको एक सलाह दूंगा, बेईमानी सलाह दे रहा हूं। एक जुझारू नेता प्रताप सिंह खचारिया पास, वो जरूर सड़कों पर उतरते हैं हर इश्यू को लेकर। उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, कांग्रेस का कुछ बुरा हो जाएगा राजस्थान में। इतने पेपर जो गिना रहे हैं, या अगर पेपर लीक हुए तो आपके नेताजी, आपके डोटासरा साहब कहाँ थे, आपके अशोक गहलोत साहब कहाँ थे, आपके डोटासरा जी ने, प्रताप सिंह खजरियावास जी ने, सचिन पायलट जी ने, अशोक गहलोत जी ने, टीकाराम जूली जी ने, जितभावर जितेंद्र सिंह जी ने, उन सबने तो भेजा है हमें। किसी ने कुछ नहीं बोला, आप ही बोल रहे हैं। तो एक सेकंड, उनका टर्न है। हेमंत भाई गोयल को अपनी बात पूरी करने दीजिए पहले। देखिए इनके नेता जूझना भूल गए। इनके नेता केवल एक है, प्रताप सिंह खचारियावास। कभी भी उनको पास जाइए, वो जरूर जनता के साथ खड़े हुए मिलते हैं। इनके नेता केवल सोशल मीडिया तक रह गए। अब ये इनके प्रवक्ता कह रहे हैं सब इतने पेपर लीक हुए, मीडिया ने रिपोर्ट किया नहीं, सपने थे क्या सरकार? आपकी आवाज सर, आपकी आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आपकी आवाज में। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रताप सिंह खजरियावास हमारे नेता है, हमारे लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, पूरा जयपुर उनके संगठन में। अरे प्रताप सिंह खजरियावास तो यहाँ अरावली के लिए निकले, तो एक बड़ा नेता उनके साथ नजर नहीं आया। छोड़िए आपकी पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स। बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा प्रश्न है सर, देखिए फाइनल जो कंक्लूजन सवाल है मेरा वो यही रहेगा कि सर बातें और दावों से कुछ नहीं होगा जब तक राजस्थान का जो बेरोजगारी दर है, राजस्थान जो टॉप फाइव सुनिए मेरा प्रश्न सुनिए, मैं आपको जो बता रही हूं वो भी सुन लीजिए। टॉप 5 राज्यों में लगातार पोजीशन में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पर राजस्थान बना हुआ है। ये कोई बहुत अच्छी या घमंड का विषय नहीं है। ये दुखद है कि 55% ग्रेजुएट्स हमारे यहाँ बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये कोई खुशी का, हर्ष का विषय नहीं है। आप सिचुएशन आज की नहीं है, आपको 2 साल हुए, आप सिचुएशन इंप्रूव कीजिए, आपकी तारीफ होगी। मैं आपको बताऊं, इस वर्ष 3.7 है, पहले ये 4.1 के करीब थी, उससे पहले 6 महीने पहले ये 4.7 थी। आप ये देख लीजिए कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इसको प्रायोरिटी पर लिया है, बेरोजगारी दर को। आप इसको देख सकते हैं अभी भी। और देखिए, सुनिए, नहीं, आप ये कह सकते हैं कि भाई टोटल अगर इतने ग्रेजुएट्स हैं और उनको भी आपकी जिम्मेदारी बनती है ये सर्विस देने की। पहले कितनी सर्विसेज दी गई, पहले कितने सर्विसेज दी गई, 5 सालों में कांग्रेस ने कितनी दी? आप डेटा देख लीजिए। 3 लाख से ज्यादा नौकरियों का दावा करते हैं, 1,12,000। आप ये रहा, आप उठाइए और अभी देख लीजिए, की बात आप कर रहे हैं, उस पर वो कहते हैं ये तो हम देने वाले हैं। ना, आप 22 नीतियां हमने औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन किया, 12 नई नीतियां लाए, केवल इसलिए कि जब तक इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की माननीय भजनलाल जी ने कल्पना की और उससे विकसित राजस्थान की एक वो रखी नींव। और उन्होंने प्रवासी, देखिए आप, राइजिंग राजस्थान, प्रवासी राजस्थान, ये नहीं कि लास्ट में रखा कि भाई मैं जा रहा हूं और 5 साल के बाद में ये योजना देता जाऊं और ऐसा कर ले। इस चीज की तारीफ हम लोग कई बार कर चुके हैं कि ये चैलेंजिंग था। पहले साल अगर कोई मुखिया ये हिम्मत करता है कि मैं राइजिंग राजस्थान या जो भी इन्वेस्टमेंट समिट होते हैं वो पहले साल करके 5 सालों का टारगेट सेट करके फिर 5 साल बाद हम भी पूछने लायक रहेंगे ना कि आपके इन्वेस्टमेंट समिट का आखिर हुआ क्या। रख रहे हैं कि दिसंबर तक कितने टारगेट पूरे हुए। कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। इन्होंने बार बार
आंकड़ों का झूठा माया जाल जलकर राजस्थान की जनता को उलझाने का प्रयास किया। ये कह रहे हैं हमने सबमिट कराया, ये कह रहे हैं हमने आईफा कराया, ये कह रहे हैं हमने राइजिंग राजस्थान कराया। उसका रिजल्ट क्या निकला? कितने लोगों को आपने नौकरी दी? आप मनरेगा खा गए। मनरेगा के अंदर सुन तो लीजिए, आप शहरी रोजगार गारंटी योजना, अरे सुन तो लीजिए अटल जी, बता देना जब बारी आए तब आपके पास बताने के लिए आंकड़े नहीं होंगे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कांग्रेस शुरू करके गई थी, क्यों खा गए आप? आपने आते ही राजीव गांधी युवा मित्रों घर बैठाने का काम किया। रोजगार खाने वाली सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, किस मुंह से बात कर रही है? राजस्थान के युवाओं को गर्त में धकेलने का काम आप लोगों ने किया और आप बार बार इस तरह के दावे कर रहे हैं। आपने कांग्रेस के जमाने की 52,000 नियुक्तियों को अपना लेबल चिपका कर राजस्थान के युवाओं को चिपकाने का काम कर रहे हैं। अरे मैं तो तो कह उनकी रहा हूं ना, सरकारें तो वही आप देंगे, इतनी आप जो आधा अधूरा काम नहीं छोड़ रहे हैं वो जाते, कंप्लीट नहीं करेंगे। आप क्या नहीं कैसी जाते बातें ना। कर रहे छात्र संघ चुनाव हैं? में 92,000 नौकरियां पंचायत राज थी, चुनाव में आपकी जाइए, सरकार में आप नगर नहीं दे निकाय पाए तो चुनाव में उन्होंने जाइए। कंप्लीट कर दी। दूध का इसकी तो दूध, तारीफ पानी होनी का चाहिए। पानी खैर और अटल करने जी, के लिए केवल तैयार एक बैठी चीज। एक जनता। 30 सेकंड्स आपके में सर दूध आप का जवाब पानी दे 30 दीजिए। सेकंड्स में। इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, धरातल पर क्या? देखिए, इन्वेस्टमेंट सबमिट हुआ, आप देख सकते हैं दिसंबर तक हमारा लक्ष्य 9 करोड़ का था, नवंबर तक 8 लाख करोड़ के एमओयू कन्वर्ट हुए 35 लाख में से। पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं ना मछली, एक बहुत 8th क्लास में ही पढ़ा था कि मछली देना वो इंपॉर्टेंट है या मछली पकड़ना सिखाना। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है, पूर्णतः नौकरी पे फोकस कर रही है, ना कि लेकिन बहुत बांटने की। इंपॉर्टेंट बातें रखी गई। आज सीएम भजनलाल शर्मा के तमाम दावों को लेकर आपने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो अब मुख्यमंत्री अब आगे के टारगेट को लेकर कह रहे हैं कि 4 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी। देखते हैं सरकार इस सपने को कितना साकार कर पाती है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।